नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, बजट के पहले हम मिले थे, हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। हालांकि जैसा हमने बजट एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से बजट नहीं आया है। मुझे लगता है इस बार का सबसे वर्स्ट बजट है पिछले 6-7 सालों का। बट बहुत सारी चीजें अच्छी भी है और कुछ चीजें खराब है जो मुझे लगता है बिल्कुल करने की जरूरत नहीं थी। जैसे आप सभी लोगों को पता है जो STT बढ़ाया वो एक दिक्कत वाली बात है, LTCG में और इंक्रीमेंट हो गया वो भी एक बुरी बात है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी दिक्कत हो गई वो भी एक बड़ी बात है। उससे अलावा सबसे एक और चीज जो चेंज हुई है वो है कुछ परसेंटेज में कम हुआ है, 12.5% के आसपास आ चुका है रियलिटी का। तो वो एक चीज अच्छी हुई, बट उसके बदले इंडेक्स सेक्शन का हटा दिया। तो इंडेक्स सेक्शन में वो हमको जो मेजर लॉस है वो वहीं पे है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस अब रियलिटी सेक्टर को लेके भी आने वाले हैं। हालांकि उसके बारे में बात मैं कभी भी अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ में करूंगा जो यूट्यूब पे है वो जानते हैं, तो वहां पे कुछ डिस्कशन करेंगे। हालांकि अभी हम यहाँ पे आए हैं, अब बात कर लेते हैं कि आने वाले इस आखिरी हफ्ते में जुलाई के अंदर में क्या चीजें देखने को हमको मिल सकती है और जो कुछ भी काम यहाँ पे मार्केट के अंदर में हुआ है आफ्टर द बजट, अब यहाँ से क्या रैली दिखती है। सर, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है कि जिस तरीके का सेटअप मार्केट बना के गया है, एक झटका कभी भी नीचे का लग सकता था। मैंने आपको निफ्टी के लिए भी बोला था कि सर निफ्टी जिस तरीके से अपनी चाल ऊपर की तरफ में बनाता हुआ चल रहा है, बैंक निफ्टी सबसे अच्छा सेटअप बना के खड़ा है। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर में टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज दोनों की करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। हालांकि भाव में बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं टूटा था, इसलिए जो एंड का जो झटका बोलते हैं ना, समय पूरा बीत चुका है, भाव में नीचे तोड़ना है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़े से एक आध दो काम नीचे के बच गए होंगे, तो वो आखिरी झटका लगाने के लिए बजट के अंदर में हमारी बैंक निफ्टी नीचे आ गई। निफ्टी के अंदर में हमेशा से कंसर्न ये रहा था कि निफ्टी कांस्टेंट बेसिस पे ऊपर चल रहा था और निफ्टी ने ऊपर की तरफ में कंसोलिडेशन किया था, वो भी आखिरी के 2-4-5 दिनों में। तो इसमें दो काम की सबसे बड़ी दिक्कत थी। सबसे पहले थी कि समय ज्यादा बीते और दूसरा था भाव ज्यादा बीते। तो सर जो भी चीजें आई उसके अंदर में इसने समय को न मान्यता देते हुए भाव को ज्यादा मान्यता दिया और टॉप्स जहां पे हमने हाई लगाया था उस एरिया के आसपास से 24,070 के आसपास में आके कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपना एक जो लो लगाया, वहां से निफ्टी ऊपर आ गया। अब जब ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था, इवन आफ्टर द बजट वॉज नॉट गुड, मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियो, मुझे पता नहीं आप में से लोग कितने लोग मेरे टेलीग्राम हैंडल पे है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपके सामने यूट्यूब पे वीडियोस आके नहीं बना सकता हूं, तो मुझे तुरंत आपको अपडेट देना है लाइव मार्केट के अंदर में, तो वहां मैं टेलीग्राम हैंडल पे देता हूं। सर टेलीग्राम हैंडल के अंदर मैंने आप लोगों की चीज शेयर किया था कि जो कुछ भी कारोबार हो रहा है इसके अंदर में मार्केट में जो लोग माल नहीं उठा पाए थे उनको उठाने का मौका यहां मिल रहा है। भले ही बजट खराब हो, भले एफआईज ने माल नहीं उठाया हो, भले ही म्यूचुअल फंड ने माल नहीं उठाया हो, बहुत लोग बैकफुट में लोग के वेट कर रहे थे, बट जो रिटेल पार्टिसिपेंट है जिसकी 16,000-17,000 करोड़ का मंथली इन्फ्यूजन आ रहा है, जो SIPs में म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, वहां पे अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा फिर, जब भी बड़ा आदमी ऊपर से माल नीचे बेचने की कोशिश करेगा, जो पैसा आ रहा है हर महीने ये कहीं ना कहीं मार्केट में जाएगा तो इनफ्लो आएगा। इनफ्लो के चक्कर में जब भी माल नीचे गिर रहा है इसको बाइंग मिल रही है। तो अब बजट खराब आ गया, नेगेटिव सेंटीमेंट, ऊपर जाने के लिए सबको लग रहा है डर। तीसरी बात, जब मार्केट नीचे की तरफ में आया तो पैसा इन्फ्यूजन आने के लिए रेडी है जो SIP की बेसिस पे आया है। बल्क इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने किया होगा। तो जो अपने बेसिकली SIPs और जो बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताया कि जो पैरामीटर्स यहाँ पे मैच नहीं कर रहे थे वो थी नेगेटिव न्यूज, जो बजट अच्छा नहीं है। तीसरा, मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है तो इस लेवल पे कोई भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो मार्केट क्या करता है, जिस तरफ में कोई नहीं बैठा है उस तरफ में बाजार हल्का होता है। तो हल्का बाजार उड़ने के लिए कभी भी आसान होता है। यही चीज मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर में ऑडियो दिया था। मैंने मेरे हिसाब से एक 20-25 मिनट्स का मैंने दो ऑडियोज डाले थे, और जब वो ऑडियो डाले, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपसे बात करी, जब मैंने वो ऑडियो डाले उस टाइम पे मैंने पोजीशंस भी दिए टेलीग्राम पे। हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड किया बैंक निफ्टी के अंदर में, आई थिंक क्लोज टू 80-85 पॉइंट्स हमने बैंक निफ्टी में बनाए। फिर मैंने उसी दिन मॉर्निंग के अंदर में निफ्टी का पोजिशनल ट्रेड भी दिया था। वी बॉट अराउंड द प्रीमियम ऑफ 460, 466, 470 के आसपास में हमने प्रीमियम लिया। 450 से 470 के बीच में हमको भाव मिला।
तो आप पकड़ लो कि 470 एवरेज ले लो आप, वहां से हमने उसको अभी तक पकड़ के रखा है, जो अभी प्रीमियम मेरे हिसाब से क्लोज हुआ होगा 840 के आसपास। कुछ एक पार्ट हिस्सा हमने 800 के आसपास में कहीं ना कहीं बुक करने की कोशिश करी, और अभी कुछ पैसा हमारे पास में जो पोजीशन बनी वो बनी हुई है। अब ये सर जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रही हो, ये चीज जब बाजार नीचे गिर रहा हो, ये चीज जब बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा हो, तो हमने जो बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे ट्रेड किया वो भी गैप डाउन वाले चीज के बाद में लॉन्ग साइड में कॉल साइड में ट्रेड किया हमने। तो सर कुछ तो चीज होगी ना जो मैं देख रहा था, मैं यही देख रहा था कि साइकोलॉजिकली चीजें खराब हो रही है, बट भाव नीचे रुकने को रेडी नहीं, क्योंकि नीचे से पैसा आ रहा है। तो अभी इस पैसे का अंत कैसा होता है ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है आफ्टर इन्फ्यूजन ऑफ ऑल दिस टैक्सेस एंड ऑल एवरीथिंग, अगर आप मान लो आप प्योरली स्टॉक मार्केट के आदमी हैं, तो अब आप सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको, तो आप पैसा कहां से निकालोगे? अगर आपके पास में रियल एस्टेट है, वहां भी आपको कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी, पैसे पलटाने पड़ेंगे, पैसे पलटाने के लिए आप टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट हट गया, तो आप वहां पे हाथ पैर नहीं डालोगे, आप गोल्ड में नहीं डालोगे। अब एसजीबी जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर में काम करते हैं, इसलिए मुझे बजट पसंद नहीं आया। जब आपकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया सर, आपने लोगों के साथ में गलत किया, आपने कस्टम ड्यूटी कम करके जो आपने जितने भी 1000 करोड़ आपने बचाए, जो आपको लोगों को देना था, प्लस उसके ऊपर जो X% एक्स्ट्रा मिलने वाला था, इतने सालों का जो मैच्योरिटी था, वो भी आपने लोगों के पैसे खाए। आप सब लोग मुझे बोलते हो कि सर आपको बीजेपी बड़ी पसंद है, मुझे बड़ी पसंद है, आप ये सारी चीजें कमेंट्स में भी लिखते हो, और आपने कई बार देखा होगा कि मैं इनके फेवर में ज्यादा रहता हूं, अभी तक काम अच्छे हो रहे थे। सर जब काम अच्छा नहीं होगा ना, तो मैं आपको वो भी बोलूंगा। ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं बीजेपी का हूं, मैं तो सर एक ट्रेडर हूं, मैं एक अपॉर्चुनिस्ट हूं। जहां मुझे मेरा भाव अच्छा मिलेगा मैं वहां पे काम करूंगा, और मेरी जो बड़ी स्टोरी है उसके अंदर में जो भी आदमी आके गड़बड़ करेगा उसके बारे में मैं तो आपको बोलूंगा, प्लस जो काम अच्छा होगा उसके बारे में भी मैं आपको बोलूंगा। अभी तक चीजें सही हो रही थी, इनको अभी ये सब गड़बड़ करने की फर्स्ट ईयर में दिक्कत, मतलब 6 महीने के लिए करने की मेरे को लगता नहीं कोई जरूरत थी। सेंटीमेंट्स खराब कर दिए, जो आगे वाली पार्टी उसको बोलने का आपने मजबूर कर दिया, लोगों के पूरे सेंटीमेंट्स खराब हो गए बाजार को लेके। अब ये भी सर मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो 6 महीने मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा पैसे बनाएंगे, बट इस पूरे 5 साल का पहला साल है, तो अभी सरकार भी तो चलाना है। तो सरकार चलाने के लिए पहले साल में, अगर पहले साल भी नहीं बचा है, 6-7 महीने बचे, तो 6-7 महीने में कुछ ना कुछ ये ऐसी चीजें ढूंढेंगे जिससे इनको सरकार चलाने के लिए पैसे आए। भले ही हो सकता है कि अगले बार फरवरी में जब हम मिले तो इस चीज को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश करें, हो सकता है, क्योंकि अब कुछ ना कुछ आएगा तो एकदम से कम नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ एडअप करेंगे अच्छी चीजें, या कुछ ना कुछ ये जो बुरी चीजें उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी इन्होंने गड़बड़ करी है, इसके बाद अब मुझे लगता है कि जो आदमी मार्केट में पूरा मंझा हुआ है वो अब मार्केट से पैसे निकालने के पीछे भागेगा। अगर आप मुझे भी पर्सनली पूछेंगे, अब मुझे लगता नहीं कि मुझे इंट्राडे में ज्यादा हाथ पर मारने की जरूरत है। मतलब जिस तरीके से मैं एग्रेसिव मार्केट में काम करता था ना इंट्राडे के अंदर में, हमारा जो 1% मेंटोरशिप चल रहा है, सबसे बेस्ट सेगमेंट हो जाएगा। कम ट्रेडिंग, लिमिटेड टाइम के लिए बाहर हो जाओ, टोटल प्रॉफिट के ऊपर आपका 25% का चेंज आएगा। शॉर्ट टर्म गेम 5% वहां बढ़ गया, एसटीटी ज्यादा बढ़ गया। अब आपको तो एसटीटी एक लॉट में इतना पड़ रहा है, अब आपके उसमें क्वांटिटी कितनी है? अब मुझे लगता नहीं अपने जितने भी व्यूअर है कोई 1, 2, 5 लॉट में काम करता होगा। एवरीबॉडी वुड बी एटलीस्ट अराउंड 10 लॉट्स, मतलब 150 क्वांटिटी प्लस तो चलते हो आप, या कुछ नहीं तो 75 क्वांटिटी तो लेते हो, 5 लॉट तो लेते हो आप। तो सर आप डिफरेंस समझो कितना हो गया, 0.02 से मल्टीप्लाई करो भी आप एसटीटी को। तो सर अब आपके ब्रोकरेज जाना है, चाहे आप प्रॉफिट करो या लॉस, आपका एसटीटी जाना ही है, चाहे आप प्रॉफिट करो या लॉस। तो लॉस करोगे तो भी देना है, प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट में से मेजर चंक हट जाएगा। अब कुछ सवाल ये आए थे मुझे कि सर स्विंग ट्रेडिंग अच्छी है क्या? सर मुझे लगता है स्विंग में भी दिक्कत आएगी, बट एज कंपेयर टू ट्रेडिंग थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 20% देना है ना वहां पे। तो अब आपको स्टॉक पिकिंग आना चाहिए। नाउ यू शुड नो हाउ टू पिक अप द स्टॉक्स। तो इफ यू नो हाउ टू बाय द क्वालिटी स्टॉक्स, अब आपको मेजर दिक्कत वहां पे नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको टोटल एक क्रक्स बताया, हालांकि इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में अपने यूट्यूब मेंबर्स के साथ में करते रहता हूं, अब आने वाले टाइम में और करने वाला हूं। तो अब कुछ लोगों का क्वेरी था कि रियल एस्टेट को लेकर आपका क्या व्यू है। सर मेरा ऐसा व्यू है कि रियल एस्टेट के अंदर में आपको चीजें थोड़ी अच्छी मिलेगी। अब आप देखेंगे कि बहुत सारा ना रियल एस्टेट में काम करने का तरीका चेंज होने वाला होगा। अभी जस्ट इंप्लीमेंट हुआ है, अब आने वाले 6 महीने 7 महीने जैसे बीतेंगे, अब जो भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, अब आप देखोगे कि सबकी मार्केटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगी। और आप भी देखोगे अपने आजू बाजू में
कुछ रियल एस्टेट को लेके ना हलचल अलग सी हो रही है। तो अब आप वो ये कि अभी एक बार मैंने प्रॉपर्टी ले लिया, अब मैं 10-15 साल बेचूंगा नहीं, या 20 साल रहने दूंगा, या अपने बच्चों को दूंगा, या अपने ग्रैंडसन्स को दूंगा। ये जो मेंटेलिटी थी, मुझे लगता है ये मेंटेलिटी चेंज होगी, क्योंकि नुकसान आदमी का ही है। तो अब ये क्या करेंगे, फ्लिप। ठीक है, तो अब ये हमारे बहुत सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट में है, वी कीप ऑन हैविंग सम डिस्कशन विद देम। तो इन द मॉर्निंग ओनली आई वाज हैविंग डिस्कशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, सो वहां पे हमारी चीजें निकल के आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूं। हालांकि इसके बारे में बाद में बात करते रहेंगे। तो अब ये पूरा क्रक्स हो गया बजट को लेके, उसके बावजूद निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया। तो ये सबसे बड़ा शॉकिंग है लोगों को कि इतना खराब होने के बाद भाई तेरे को ऐसा क्या मिल गया कि तू इतने हाई पे आके क्लोज कर रहा है। सर मैंने आपको बोला है, ऊपर जाने के लिए किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। दूसरा, सेंटीमेंट नेगेटिव है तो आदमी बैकफुट पे चला गया, बट जो एसआईपी के पैसे आ रहे हैं उसका इनफ्लो बनता ही जा रहा है। तो अब ये ऐसा होगा कि एक यूफोरिक मूवमेंट मार्केट में क्रिएट करा जाएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैगर्ड वे में चल रही है, हो सकता है कि आने वाले हफ्ते के अंदर में थोड़ा सा हम साइडवेज रेंज में काम करें और उसके बाद हम थोड़ा सा अपने ऊपर का पेस पकड़ना चालू करें। इस बीच में जो मैंने आपको 2021 के अंदर में मेरा टारगेट दिया था कि निफ्टी 25,000 के दरवाजे खुल चुके हैं। 2020 कोविड वाला सिनारियो था, वहां से हम उठ के 11-12 हजार पे आ गए थे। उस दिन से मैं आपको बोल रहा था कि सर 25,000 हम पहुंचने वाले हैं। अब मैं आपको एक जैसा आपको पता है कि बाजार का और मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है और दैट इज माय पैशन, जिसके लिए मैं अपना काम करता हूं। यू माइट बी नोइंग दैट वी वर स्टक इन द रेंज ऑफ 15,000 to 15,900। 16,000 जिस दिन निफ्टी ने लगाया फर्स्ट टिक, दैट वाज माय बर्थडे। अब मेरा बर्थडे बहुत पास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्थडे पे जाते आते, मतलब इस हफ्ते के फ्राइडे के पास आते आते आपको 25,000, या मेरे बर्थडे का वीक चालू हो ही गया अभी। नेक्स्ट सैटरडे आई हैव माय बर्थडे, सो दैट इज ऑन 3rd of August। तो हो सकता है कि जो 2021 का हमारा टारगेट था, मार्केट मुझे इस हफ्ते में कभी भी 25,000 टच करवाता है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। सो आप देख सकते हैं कि यहां से आने वाले टाइम में हम 25,000 पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि जब सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, इनफ्लो नहीं आ रहा है, फिर भी बाजार अपनी चाल कंटिन्यू कर रहा है। अब इसमें आप क्या करोगे? क्या आपके पास जो पैसा वो पूरा इस जगह पे लगाओगे? बिल्कुल गलती नहीं करना। तो फिर क्या करना चाहिए सर? आपको अब स्टॉक स्पेसिफिक एंट्रीज लेनी चाहिए या अपने सेक्टर स्पेसिफिक एंट्रीज लेनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ में कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ ट्रेड्स देने की कोशिश करूं या कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म के अंदर आपको व्यू बता देता हूं। जैसे अभी हमने बिटकॉइन के बारे में बात करा था। बिटकॉइन आई थिंक 65-66,000 के आसपास में काम कर रहा था, वहां से हमने उसको भी पूरा 69,000 तक प्ले किया है। हालांकि इससे और बड़े टारगेट खुल रहे हैं। मैंने अभी अपना जो क्रिप्टो वाला टेलीग्राम का हैंडल है उसके ऊपर में भी शेयर किया है कि $1 लाख के टारगेट सब खुल चुके हैं बिटकॉइन में। ये अभी जाए, 2-4 महीने में जाए, 6 महीने में जाए, मुझे नहीं पता। दरवाजे खुल चुके हैं। वो 15 दिन में भी वहां पे पहुंचता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने 5 महीने में पहुंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दरवाजे खुल चुके हैं, हमारे स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। वी ऑल आर प्लेइंग फॉर दैट। तो उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप ऑपुलेंशियल लर्निंग क्रिप्टो सर्च कर लीजिए टेलीग्राम हैंडल पे जाके, आपको अपना चैनल मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप चीजें देख सकते हैं। तो अब मैंने आपको ओवरऑल व्यू समझा दिया, मैं क्या चीजें देख रहा हूं, कैसा कैसा हो रहा है। निफ्टी का व्यू मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस बार ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में क्या प्लेसमेंट है, बिकॉज इस बार ग्लोबल मार्केट्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यूएस मार्केट्स के अंदर में काम करते हो सर, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। आई एम टेलिंग यू कैन लुक फॉर दैट मार्केट्स। हमारे इंडियन सेक्टर्स में जो कौन से सेक्टर्स जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम FIDIs की शीट्स पे जाएंगे तो देख लेंगे कि इस हफ्ते के अंदर में एक मेजर सेलिंग आई है या बाइंग हुआ, क्या डेटा पलटा है, और फिर हम अपने ओवरऑल एनालिसिस के साथ जाके सम अप करने का कोशिश करेंगे। तो आइए चार्ट्स पे देखते हैं। तो ये आपके सामने अभी आ रहा है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर में यहाँ पे साइडवेज सा काम चल रहा था और साइडवेज काम चलने के बाद में इसने अपनी एक बार ऊपर की जर्नी चालू करी है। तो अभी ऑटो अपना ऊपर का आखिरी, मेरे हिसाब से आखिरी दरवाजा लगाने के लिए जा रहा है ऊपर की तरफ में। तो ऑटो इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। कमिंग टू द एनर्जी, एनर्जी भी अपना अभी फिलहाल इधर ही है। अब एनर्जी में मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि इसने अभी तक वो अपना इलेक्शन वाला कैंडल के ऊपर में सस्टेन नहीं किया है। अभी गैप अप के साथ में खुला है, तो हो सकता है अगले हफ्ते अगर आपको दिख जाए कि एनर्जी बढ़िया भाग रहा है, बिंदास प्ले कर लेना, एंजॉय कर लेना। आईटी के लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि एक तो जहां पे हम खड़े वहां से नीचे आके डिप लेके ऊपर ही जाएंगे, या फिर हम जहां पे खड़े वहीं से ऊपर जाएंगे।
दोनों सूरतों में हमको जाना ऊपर ही था। सर ये नीचे आने के पहले यहां से ऊपर की तरफ में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो आईटी अभी यहां से ऊपर की तरफ में निकला है। प्लीज प्ले फॉर दैट। पीछे पीछे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना लेके चलिए। आईटी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपका? आईटी में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 39,250 के पास में। ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर इसके नीचे आएगा तो फिर अपना इस वाले एरिया के आसपास में करेक्शन करने के लिए आईटी इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो आईटी फिलहाल मुझे बढ़िया दिख रहा है। फार्मा बहुत ही बढ़िया, फार्मा में भी अपना आखिरी काम बचा है। फार्मा भी अपने अपने ऊपर की रैली बनाने के लिए जा रहा है, एंजॉय करिएगा बिंदास। पीएसयू अभी तक गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इसमें बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो अब पीएसयू के अंदर हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे। इंफ्रा भी अपने ऊपर की तरफ है, फाइनल टारगेट 10,227 के आसपास में है। अगर वहां तक जाना है तो अभी यहां से 1000 पॉइंट के आसपास में इंफ्रा के अंदर में है, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये ऊपर के दरवाजे की तरफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर निफ्टी उसी रेंज में है, करेक्शन इसकी भी अच्छी खासी हो गई है, तो फिर निफ्टी की तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं। हालांकि अगला हफ्ता थोड़ा सा एक रेंज बाउंड प्ले करना है, तो फिर निफ्टी काम कर सकती है वहां पे। निफ्टी रियलिटी हालांकि करेक्शन में अभी भी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, तो अभी करेक्शन मूड में करने दीजिएगा। कमोडिटी हमारे लेवल के सपोर्ट लेवल पे आया, सपोर्ट बनाया, बढ़िया से हैमर कैंडल बनाया, वहां से अब ऊपर की जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश करा, गैप के साथ में खुला है। अब ऊपर निकलता है तो 10,000 के आसपास में टारगेट है, तो कमोडिटी वहां तक जाएगा। कंजप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली, इसमें कोई टारगेट्स नहीं है। 10,000 का फाइनल टारगेट था, वहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी 12,000 जाए 14,000 जाए, जहां जाना जाने दो। कंजप्शन में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आना है। अभी के हिसाब से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा 11,300 पे, तो आप पकड़ लीजिए 500 पॉइंट के आसपास में आपका स्टॉप लॉस है, तो आप इसको बढ़िया ट्रेल कर सकते हैं। एफएमसीजी कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इस कैंडल पे मैंने एफएमसीजी के लिए आपको व्यू दिया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली कैंडल है, ये कैंडल बनाने के बाद दैट वाज ऑन 4 जून। अब ये भी कैंडल उसी दिन बनी है ठीक है, जिस दिन हमारा इलेक्शन का एग्जिट पोल था। ठीक है, तो उस दिन ये बनी, और जिस दिन सब नीचे गिरे उस दिन एफएमसीजी ऊपर था। उसके बाद से कांस्टेंट बेसिस बोल रहा है अब एफएमसीजी को ऊपर जाना है, और हमारे टारगेट पे आ चुका है 62,000। ओवर स्ट्रेच हो गया थोड़ा सा, आरएसआई देख लेते हैं। हाँ ओवर स्ट्रेच है, एक हाथ झटका नीचे की तरफ में लगाना चाहता है। एवरी डिप शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द एफएमसीजी। मेटल्स एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जिसने भी इस डिप पे बाय किया होगा 9,000 के आसपास में, वहां से 400 पॉइंट ऊपर है, तो मेटल्स भी बढ़िया चल रहे हैं। मीडिया का भी काम स्टार्ट हो चुका है सर, 1926 के आसपास में लेवल आके ऊपर आ रहा है अभी, तो मीडिया यहां से निकालने की कोशिश करता है, तो 2300 का लेवल है, एंजॉय करिएगा। मिड कैप कंसर्निंग एरिया के नीचे क्लोज नहीं कर पाया, इसलिए ये बचा हुआ है। अभी ऊपर है सर, हाईली ओवरबॉट मार्केट हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मैं आपको सीरियसली बोलूंगा, जो भी आपकी 4 तारीख वाली कैंडल थी, सॉरी 23 तारीख वाली कैंडल थी, उसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो। 54,700 अभी मिड कैप में आता है। बस ये एरिया जब भी कटे प्लीज थोड़ा सा लाइट हो जाना आप। स्मॉल कैप में भी सेम सिनारियो, जब कभी भी इसके नीचे आएगा 17,800 मतलब 18,000 के नीचे जब कभी भी स्मॉल कैप आएगा, तो वहां पे भी थोड़ा सा लाइट हो जाना। स्मॉल कैप थोड़ी सी मंदी दिखा रहा है एज कंपेयर टू मिड कैप। ठीक है, जूनियर ये बढ़िया चल रहा है, इसके अंदर अभी काम बचा है मेरे हिसाब से, अब ये और ऊपर जाना चाहिए, तो जूनियर बढ़िया है। डॉलर इंडेक्स ये भी बढ़िया है। इंडियन रुपी हालांकि ये स्ट्रांग होने के नाम नहीं ले रहा है, वीक पे वीक ही चल रहा है, और इसने नया हाई लगाया अभी 83.7 के ऊपर जाके। तो सर ये थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है। अब इसको कम करने के लिए क्या ये चीजें करेंगे वो हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट यही एक दिक्कत है जो मेजरली बड़ी चल रही है। ऑयल ये भी बढ़िया 79.6, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स 18,000 के आसपास के पूरा टाइम वाइज करेक्शन किया सर इसने। अब अगर डैक्स यहां से ऊपर की तरफ में खींचने की कोशिश करता है, तो डैक्स में वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नास्डैक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी। क्यों सुंदर अपॉर्चुनिटी? बिकॉज जब इसने इस एरिया को काटा था, यहाँ पे गैप थी सर, गैप फिलिंग वाला काम हो चुका है, और मेरे हिसाब से अब यहां से इसको इस लेवल के नीचे नहीं अगर आना है। 18,400 का आपका स्टॉप लॉस बनता है, 19,000 के आसपास में भी नास्डैक खड़ा है, 600 पॉइंट का आपका एरिया है। यहां से अगर नास्डैक ऊपर की तरफ में कभी भी खींचता है, 1 हफ्ते में खींचे, 2 महीने में खींचे, 1 महीने में खींचे, जब कभी भी यहां से ऊपर की तरफ में निकालने की कोशिश करेगा, यू शुड हैव अ वेरी गुड रैली इन द नास्डैक। सेम सेटअप गोज विद द एसएनपी ऑल्सो। अब एसएनपी पे आऊंगा तब आपको बताऊंगा। डाउ जोन्स अनदर ब्यूटीफुल सेटअप। वाई ब्यूटीफुल सेटअप? रेक्टेंगल के ऊपर आया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, बढ़िया ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहा है। जब तक रेक्टेंगल के नीचे 2 दिन क्लोज नहीं करता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहां से आप डाउ जोन्स को भी प्ले कर सकते हैं। तो डाउ जोन्स ने अपना अभी जस्ट 41,372 पे न्यू हाई लगा के नीचे आया है। बोवेस्पा इसका भी काम खत्म हो चुका है। ऊपर से हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको इसने ब्रेकआउट किया, सब चढ़े थे, उतार दे सबको नीचे, माल हल्का हो गया। अब अगर ऊपर जाएगा तो लोगों को कॉन्फिडेंस उसके अंदर में नहीं आएगा। तो बोवेस्पा वर्किंग परफेक्टली फाइन। S&P ये अगेन इज गुड अपॉर्चुनिटी लाइक अ नास्डैक, तो अब इसकी तरफ में भी ध्यान रख सकते हैं। ये वाला गैप फिलिंग वाला काम ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा बच गया था, थोड़ा ये नीचे आ जाएगा इस एरिया तक 5,300 तक, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। इस एरिया के आसपास में मिलता है तो S&P विल बी अनदर गुड बेट। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे
दिस शुड बी एन अपॉर्चुनिटी। यहां तक मिलता है कहीं भी बाय, ठीक है। कुछ हिस्सा आप यहां बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देना, नीचे की तरफ मिलता है तो आप यहाँ पे कुछ करके बीच में कहीं आप एवरेज कर दो। तो S&P लुक्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द कमिंग टाइम। कॉपर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हालांकि नीचे गया है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब हमारी लाइन पिछली बार यहां लगी थी, यहां से इसने ऊपर की रैली बनाई, फिर इसने कट डाउन कर दिया नीचे की तरफ में, तो अब मैंने अपना फाइनल लेवल लगा दिया 4.16। कभी भी आने वाले हफ्ते में 4.16 के ऊपर में आके एक हफ्ता क्लोज करता है तो आप समझ लेना कि कॉपर ने भी अपनी ऊपर की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी और वो करेगा, ठीक है। अभी अब सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ खराब ही हो गया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी देख रहा हूँ, चीजें देख रहा हूँ, एक बढ़िया सी 1-2 कैंडल में पूरा काम खत्म कर देगा कॉपर। रसल ये भी अपना ऊपर की तरफ में होल्ड कर रहा है, बिकॉज बहुत लंबी चाल बना है, थोड़ा समय अगर इसमें और बिताना होगा तो बिता सकता है। एक बार नीचे आना इस लो को टेस्ट करने के लिए 2176 वो भी आ सकता है, तो रसल लुक्स ओके ओकेश। इंडिया विक्स, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया विक्स को 17.69 के आसपास आने के लिए, बट इन्होंने कुछ 16 के आसपास में लगा और वहीं से नीचे आ गया, तो विक्स अभी नॉर्मल है, मेजर कहीं भी कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है। ग्लोबल विक्स ये थोड़ा इलेक्शन के माहौल के चक्कर में थोड़ा सा बढ़ रहा है, 18.52 तक आना चाहिए था, ये आ गया है। इससे थोड़ा सा एक झटका अगर ऊपर लग जाता है ना 21.7 के आसपास में तो और इजी हो जाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम जब ये यहाँ से आए थे तो इन्होंने यहाँ टच करके जो ये वाला काम यहाँ छोड़ गया ना, अगर ये कर जाते तो और ईजी हो जाता हमारे लिए। तो अभी देखेंगे, यहाँ तक भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 19 के ऊपर आ चुका है ना ये 19.3, तो ये भी ठीक है, बट एक झटका अगर ऊपर लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। निक्काई ये पूरा गैप डाउन करके नीचे की तरफ में आ रहा है, निक्काई भी इस लेवल के ऊपर में वापस आ गया है। तो सर निक्काई के अंदर में ये जो भी ब्रेकआउट बना ये फॉल्स ब्रेकआउट बना, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अभी इसको मैं हाई इंडिकेटर करते हैं, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी। अब यहाँ पे चीज देखना, ये जो भी काम इन्होंने किया है मुझे ऐसा लगता है ये जो पूरा काम बना है एकदम से नीचे की तरफ में, अब मुझे लगता है कि सर ये जो भी काम हुआ है बस ये एंड होने की स्थिति पे आ चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर ये अब इसके नीचे टिक गया तो सर फिर सीधा इसका जो ब्रेक लगने वाला है वो सीधा ब्रेक लगेगा यहाँ पे 35,960 पे। अगर वो नहीं आना है तो इस ब्रेकआउट को इन्होंने टारगेट टच किया कि पहले वो चेक कर लेते हैं हम लोग। मान लो इनका ये ब्रेकआउट था यहां से इस रेंज का 1700 पॉइंट्स, सर इन्होंने 1700 से ज्यादा ही दे दिया है। तो ऐसा नहीं कि इसने टारगेट बिना दिए भागा ही है, टारगेट दे के भागा है और फिर उसके बाद लोगों को ट्रैप करके नीचे आया। तो नीचे के अंदर हम यहां देखेंगे तो यहां इन्होंने कंसोलिडेशन किया था, यहां से इन्होंने पूरी रैली बनाई, उस पूरी रैली के बाद में यहां पे फिर ही अटक गए 2024 के मार्च के महीने से लेके क्लोज टू अभी हमारे जुलाई तक। इसके बाद में जो भी सब चढ़े उनको एक बार नीचे की तरफ में उतारा है। अब थोड़ा सा पीछे चार्ट पे चलता हूं मैं, अगर आप यहां पे आके देखेंगे वी विल लुक एट द RSI, इट इज ऑलरेडी इन द ओवरसोल्ड एट 29, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, थोड़ा सा और नीचे आना, आप पकड़ लो यहां तक 3740 मतलब 37,000 के आसपास में मैक्सिमम जगह है। उसके बाद अगर वो वहां पे टिक गया और संभाल लिया तो आप ये समझो कि बस फिर यहां से जितना तेजी नीचे गिरा ना उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के वापस ऊपर आएगा और ये गैप तो मिनिमम फिल्ड होनी चाहिए 39,157। तो अब हमको निक्काई को ऑब्जर्व करना है। अब क्या रीजन है उसकी वजह मैं उसके अंदर थोड़ा ज्यादा डीप डाइविंग नहीं किया मैंने, बट इसको भी मैं देख लूंगा कि क्या रीजन है, कितना ही नीचे गिर रहा है। गोल्ड फिलहाल ठीक है, सिल्वर ये भी ठीक है, एक सपोर्ट वाला एरिया है 27 के आसपास में, तो अगर वहां पे भी आ जाएगा तो भी ठीक ही है। बाकी 10 ईयर्स यील्ड भी नीचे गिर रहा है, 2 ईयर यील्ड्स भी नीचे गिर रहे हैं, तो मेजरली कोई दिक्कत नहीं है। एल्को अभी नीचे की तरफ में है। तो अब इससे क्या पता चला, इससे अब हमको ये पता चल गया सर कि हमारे इंडियन सेक्टर्स में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम उसके लिए प्ले कर सकते हैं। दूसरी बात ये पता चली कि ग्लोबल मार्केट्स में एक ही इंडेक्स है निक्काई, उसको छोड़ दिए बाकी सब बढ़िया चल रहा है। तो सर ग्लोबली सारी चीजें सही है, सेक्टर्स बढ़िया चल रहे हैं, बाजार में ऊपर की तरफ में प्ले करने के लिए ज्यादा कोई इंटरेस्टेड है नहीं, SIP के अंदर में पैसा आ रहा है, मार्केट अपना अगर ऊपर की चाल बनाना है ये एरिया क्रिएट हो सकता है आने वाले। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरे बर्थडे के आसपास में आता है तो आपको 25,000 का टारगेट मिल जाए या फिर मंडे को ही मिल जाए, ठीक है, पूरी संभावना है कि आपको मिल जाए। पर मेरा बर्थडे भी आ चुका है तो मार्केट हमेशा हमको कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से ब्लेस करता है। तो इस बार लगता है कि जो मेरा 2021 का टारगेट है वो मार्केट दे देगा हमको 25,000 एंड वी विल बी देयर एट सिल्वर जुबली एनिवर्सरी बोलना चाहिए हमने, तो सिल्वर जुबली वाले नंबर पे हम आ जाएंगे 25 वाले। उसके बाद में हमारे 50,000 के दरवाजे भी खुल चुके हैं, वो मैंने आपको पिछले साल ही बता दिया है कि भैया हमारे दरवाजे खुल चुके हैं 50,000 के। तो अब मैं भी हूँ, ये भी हूँ, और हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है कि हो सकता है कि जब 50,000 पे जाए तो शायद आप मेरे बच्चों को भी आजू बाजू में देखेंगे खेलते हुए और वो सारा फेज हम भी एंजॉय करेंगे और आप लोग भी मेरे साथ में रहेंगे। बट 50,000 तो हम जाने वाले हैं, तो 25,000 का दरवाजा अब हमारे लिए खुल चुका है, हम अब उसके अंदर में जाएंगे
ग्लोबली जब आप देख रहे कि चीजें सारी अलाइंड है, अनटिल एंड अनलेस कहीं भी कोई भी नेगेटिव न्यूज इस टाइम पे अगर आ जाती है, चाहे वॉर हो जाए या कोविड जैसी खराब कोई सिचुएशन आ जाए, उस टाइम आपको हैम्पर देखने को मिलेगा। वरना आप ये समझो कि यूफोरिया क्रिएट करा जाएगा जिसके अंदर में आप लोग सवाल पूछेंगे अपने आप से, अरे भैया ऐसा क्या हो गया, जो आप 25,000 पे थे, मतलब 23,000 पे थे, 24,000 आ गए, 24 से आप 25 आ गए, 25 से 26 आ गए, ऐसा क्या क्या हो क्या रहा है ऐसा बाजार में। आप बोलोगे भाई एक काम का छोड़ यार, शॉर्ट उठाओ माल, बस वो ट्रिगर रहेगा जिसके अंदर मार्केट का टॉप लेगा। बिकॉज इन्फ्यूजन आ ही रहा है ना, एसआईपी का इन्फ्यूजन आ ही रहा है, तो ये क्या करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में माल बेचेंगे। जब तक वो सिनेरियो क्रिएट नहीं होता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आने वाले 2-3 महीने के बाद आपको बाजार में थोड़ा सा अलर्ट होना है। ये मुझे अभी के चार्ट पैटर्न से दिखना शुरू हो गया है। हालांकि मैं आपसे जुड़ता ही हूं हर हफ्ते, तो हम वहां के अंदर में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अब हम चलते हैं हमारे FIDIs वाली शीट पे और वहां देखते हैं कि क्या हुआ है, किस तरीके का डेटा इस हफ्ते के लिए बना है। आइए चार्ट पे देखते हैं। तो ये है हमारा टेलीग्राम हैंडल ऑपुलेंस से लर्निंग। अगर आप इस पे आएंगे तो ये मैंने कुछ बजट के रिलेटेड अपनी चीजें आपके सामने शेयर करी थी, और फिर हमने ये ट्रेड लिया था 24,200 का कॉल, वो 466 के आसपास 10 बजे के आसपास मैंने आपको दिया था। एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस करंटली, और ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था जिसके अंदर में हमने बाय किया था 24,300 के आसपास में गैप डाउन खुलने के बाद, और उसके बाद हमने ये पूरा 25,000 के आसपास में टारगेट के लिए प्ले किया था। और ये जब मैंने दिया था उसके बाद मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बताया था कि 5% का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं टोटल कैपिटल के ऊपर में, एंड आई विल बी प्लेइंग लिटिल बिग दिस टाइम। प्लस इंट्राडे ट्रेड भी दिया था 50,600 का कॉल 5:30 पे, विच वी प्लेड टिल अराउंड आई थिंक 615 तक प्ले किया है, तो वो भी हमने बढ़िया इंट्राडे के अंदर में प्ले किया, प्लस पोजिशनल भी था। उसके बाद में ये ट्रेड हमने अभी फिलहाल जहां पे अभी काम कर रहा है 870 मतलब 840 के आसपास में आके इसने भी काम किया है। माय लास्ट अपडेट वाज अराउंड 817, मतलब 75% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हम बना चुके हैं। अभी भी मेरे पास में वो होल्ड है। अगर मंडे के दिन हम गैप अप खुल जाते हैं तो आप समझ लो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पीछे लगा ही है, 700 के आसपास में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा इसका। और अगर ये 1000 रुपए के आसपास में भी जाता है, वी आर कंफर्टेबली होल्डिंग दैट। 25,000 जब भी टच करे तो एक बार अपना माल काटने के लिए हम सोचेंगे, ठीक है। उसके अलावा सब चंगासी, सब बढ़िया, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब इस बार के डेटा में क्या आया है, इस बार के डेटा में दिख रहा है कि निफ्टी में बाइंग आई है पर बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं आई, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर में हेवी सेलिंग है, निफ्टी के अंदर उतनी सेलिंग है नहीं। अभी क्या रीजन होगा इसका, ग्लोबली जो चीजें अलाइंड हो रही है, जो हमारा SIP का पैसा बार बार माल उठाने के पीछे लगा हुआ है, वो हो सकता है। दूसरा एक काम ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि चीज ऑपरेटर ने किया हो कि एक बार 25,000 का नंबर लगवा दो, उसके बाद में लोगों को ट्रैप करेंगे नीचे की तरफ में, जब 25,000 क्रॉस करके थोड़ा ऊपर जाएगा 25,100 200 उसके बाद ट्रैप करने का सोच रहा होगा। अगर ये सिनेरियो है तो ये भी चीज बन सकती है। बट ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे दरवाजे खुलेंगे। हमको तो कोई टेंशन नहीं ना कि हम तो पैसा बना रहे, जो हमारे पास में ट्रेड बना हुआ है हम उसको एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, वो 1100 पे कटे या 1200 पे कटे, हमको क्या टेंशन है। तो ये 25,000 पे जाए, 25,200 पे जाए, 25,500 पे जाए, अगस्त का मंथ एंड का ट्रेड लिया हमने, वी आर टोटली सेफ इन दैट। तो निफ्टी के अंदर में फिलहाल बाइंग है, बैंक निफ्टी के अंदर में अगर आने वाले हफ्ते बाइंग मिलती है तो हमारे निफ्टी को और बूस्ट अप करेगा ऊपर की तरफ में। FIs ने इस बार लॉन्ग्स जो अपने कम कर दिए, शॉर्ट्स इन्होंने ज्यादा बढ़ा दिए। हालांकि इनका लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो इस बार लॉन्ग्स की तरफ ज्यादा था, ये थोड़ा सा हल्का होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मैं FIs के डेटा को हल्के में लेना चाहिए हमने हमेशा, बिल्कुल भी नहीं। DIs बहुत स्ट्रांग है, मैं समझता हूं कि इस बार हमारे इंडिया के DIs बड़े स्ट्रांग है। रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, कोई ऑप्शन नहीं दूसरा पैसा लगाने के अलावा, वो मार्केट में ही आते रहेंगे और उनका भले वो 5% आप बढ़ाओ, वो आएंगे ही मार्केट में, तो वो भी पैसा आने वाला है। तो FIs फिर अब अपनी पोजीशंस को लाइट कर रहे हैं, तो क्या इनके लाइट करने से हमको झटका मिलेगा या ये फिर रोएंगे और इनको फिर महंगे में माल उठाना पड़ेगा, ये तो हमको सर अभी देखना, एनालाइज करना चालू करना पड़ेगा। स्टॉक्स के अंदर में लॉन्ग्स इनके पास अभी भी है, शॉर्ट्स हालांकि कम है, बट इंडेक्स में थोड़ा लाइट हो गया। अब जब पूरा यूफोरिया इवेंट क्रिएट हो रहा है तब हमारे ये क्लाइंट महाराज अब आके लॉन्ग्स बनाना चालू कर रहे हैं। मतलब देख रहे हो आप, मतलब अभी तक ये शॉर्ट में थे, जब पूरा मार्केट ऊपर की तरफ में बढ़ गया ये माल बेच रहे थे, अभी ये उठाना चालू कर रहे हैं और शॉर्ट्स इनके कम हो रहे हैं। सर ये फंसेंगे। DIs अभी तक कुछ लॉन्ग ऐड नहीं किए, शॉर्ट्स को भी मतलब जो उनका मेजर चल रहा है वही चल रहा है, लॉन्ग्स ऐड नहीं कर रहे बिकॉज वैल्यू ही नहीं है, सब महंगा हो चुका है। जब भी डिप आएगा, करेक्शन है कि दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर, सो दे विल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। प्रो ने बढ़िया से शॉर्ट ऐड करे थे, इफ यू आस्क मी द डेट
दैट डेट शुड बी, एक सेकेंड, प्रो ने अभी लेटेस्ट में 23-24 तारीख के आसपास में इन्होंने बढ़िया अपने लॉन्ग्स जो है, शॉर्ट्स जो है वो ऐड कर थे, शॉर्ट्स अचानक से बढ़ा के कम कर दिए और लॉन्ग्स इन्होंने बढ़ाया। अब ये क्लाइंट की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप इनका लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो देखोगे, इनके पास में मान लो 50,000 करोड़ के आसपास में लॉन्ग्स थे और शॉर्ट्स थे 1 लाख करोड़। इन्होंने अब शॉर्ट्स को कम कर दिया और लॉन्ग्स अब बढ़ाना चालू कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो सर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, ये मुझे आप लोगों को शेयर करना ही चाहिए। सर इससे हमको ये पता चल रहा है कि अब वो मिस आउट वाले जोन में आ रहे हैं। देखो ये पॉइंट मैंने एनालाइज नहीं किया था, जब मैं अब ये डेटा देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में सारे सवाल आ रहे हैं कि जो मैंने आपको स्टोरी समझाया ना स्टार्टिंग में, कि जो आदमी छूट गया था वो अब माल उठाने की कोशिश कर रहा है। तो सर हो सकता है कि अभी हम जिस फेज में है ये एक एंड रैली हो सकती है, कि बड़ा जो आदमी है वो छोटे पार्टिसिपेंट्स को, क्लाइंट्स, प्रो को, देखो मार्केट में ना एक आदमी अगर लॉस करता है तो दूसरा आदमी प्रॉफिट करता है। अगर अभी तक एफआईज प्रॉफिट बना रहे थे और क्लाइंट्स एंड प्रो लॉस कर रहे थे, तो सर अगर अब ये सिनेरियो उल्टा होने वाला है तो सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो एफआईज है वो ज्यादा बड़ा पैसा बनाते हैं। तो सर अगर ये एक साइड चेंज हो रहा है, मतलब इनको माल चिपकाया जा रहा है, फिर ये महंगे में माल लेंगे और फिर जब मार्केट नीचे गिरेगा तो स्टॉप लॉस पे ये माल उठाना चालू करेंगे, फिर ये बैलेंसिंग होगा। आप समझ रहे हो, अभी तक बैलेंसिंग ये था, अब इनको शिफ्टिंग होना चालू हो रहा है, तो दोनों तराजू एक साथ बैलेंस होते हुए आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज भी ना, देखो अभी जब इतना बड़ा पैसा आते रहता है ना, ये कुछ 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में होने वाला कार्यक्रम नहीं है। 1-2 हफ्ते में तभी कार्यक्रम होगा जब कोई बाहर से नेगेटिव न्यूज आएगी। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो मान लो कि आने वाले 2-3 महीने में ये पूरा माल पलटाया जाएगा, क्योंकि जब तक एक आदमी को ऐसा फील नहीं होगा ना कि भैया मैं कुछ भी हो जाए मैं माल नहीं बेचता हूं, इट इज बेटर कि आप थोड़ा सा ना यहाँ पे पैसा लगा दो। अभी वेट करा मैं, 2-3 महीने वेट किया, स्टॉक 30% बढ़ गया, अब मैं और वेट करूंगा, मालूम चला स्टॉक 15-20% बढ़ जाएंगे। तो वो आदमी जो आखिरी वाला पर्सन है ना स्टॉक मार्केट में, जो बियर था, वो आखिरी बियर को बुल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक यूफोरिया क्रिएट करना पड़ेगा। अब जो आदमी बजट को देख के हैरान था कि यार ये तो सब खराब आ गया, अब तो मार्केट गिरना चाहिए, उसको भी अभी लगा होगा भैया ऐसा क्या मिल गया तुझे कि तू ऑल टाइम हाई पे जाके क्लोज कर रहा है। उसका भी लॉस हुआ होगा, हालांकि हम तो प्रॉफिट में थे, बट उसका लॉस हुआ होगा। अब वो आदमी एक स्टेप बैकफुट पे हो गया। अब मान लो 25,000 से 25,500 निफ्टी चला गया, वो बोलेगा यार मैं तो वेट ही कर रहा हूं यार, मैं उससे अच्छा स्टॉप लॉस काट के लॉन्ग में चला जाता तो मुझे 500 रुपए मिल जाते। 300 रुपए का स्टॉप लॉस गया, 500 में नेट 200 में आ जाता। जब तक ये सोचे हो सकता है कि निफ्टी 26,000 चला जाए, तो वो आदमी फिर 26,000 पे आके बोलेगा चाहे कुछ भी हो जाए भैया ये नहीं रुक रहा है, लेट्स बाइट। कुछ नहीं, पूरा पोर्टफोलियो नहीं लगा, 20% तो लगा, 25% तो लगा, फिर उसमें कुछ प्रॉफिट दिखेगा, वो और पैसा इन्फ्यूज करेगा। बस वो फेज को होने के लिए अगर मार्केट यहां से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना उसका टाइम लेना, 4 महीना, अगर वो ये फेज लेके क्रिएट कर रहा है तो सर आप समझ लेना कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और फिर जब मार्केट में सेलिंग आने वाली होगी उस टाइम पे आप देखेंगे अचानक से कुछ नेगेटिव न्यूज आएगी और आप बोलोगे सब अच्छा था सर, इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बन गई, सब खत्म हो गया, पूरा पोर्टफोलियो पूरा रेड हो गया। हमको उस टाइम पे अलर्ट रहना है। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑपुलेंशियल लर्निंग टिल नाउ, तो सर उस टाइम पे मत करना, क्योंकि उस टाइम पे आपको करना ही पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो चीज होने से पहले आपको अलर्ट कर दूं कि भैया आप देखो, हाँ ये यूफोरिया क्रिएट हो रहा है, अब आप बैक स्टेप पे चले जाओ। अभी क्या वो फेज है? नहीं है, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो कि जब कभी भी कोई भी अपडेट आए, और टेलीग्राम पे तो बिल्कुल जुड़ जाओ, वहां पे सबसे पहले लाइव मार्केट मेरा अपडेट आएगा। बिकॉज मेरे लिए बहुत ईजी है ऑडियो रिकॉर्ड करके वहां पे डालना, या तुरंत ट्रेड ले रहा हूं या कुछ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट लेके वहां पे डाल दूं, मेरे लिए बहुत ईजी है वो। तो वहां पे अगर है ऑपुलेंशियल लर्निंग, आपके सामने यहाँ हैंडल आ रहा होगा, इसको सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जुड़े रहिए। ठीक है, तो ये हमने डेटा पढ़ा, अब आपको समझा दिया रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। अब हमारे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कुछ दिक्कत है या सब बढ़िया है, और कौन सी लेवल्स है जिसके लिए हमको मंडे को ध्यान रखना है। बाकी तो फिर आप एक व्यू तो मैंने आपको हफ्ते का दे दिया। तो आइए चार्ट्स पे देखते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है सर। निफ्टी के चार्ट के अंदर में सर ये हम रिस्क टू रिवॉर्ड प्ले कर रहे थे। अब आप बोलोगे सर ये तो रेड कैंडल ऊपर बनी है, तो आपने कैसे बोल दिया कि न्यू ऑल टाइम हाई? सर क्लोजिंग देखो, हमारा लास्ट टाइम का क्लोज यहां था 24,800 पे। ये कैंडल ऊपर दिख रही है,
ओपनिंग 853 पे बट उस कैंडल का क्लोज 530 पे सर। सो क्लोजिंग बेसिस पे जो न्यू ऑल टाइम हाई हमारा आया वो 26 जुलाई को आया, जो कि आया है 834 पे। सो 25834 ये हमारा अभी हमारे टारगेट से मात्र 165 पॉइंट ही नीचे है। हो सकता है हम गैप अप खुल के चले जाए, या अभी बर्थडे तो आ ही रहा है, तो अगर मार्केट मुझे उसे एज अ गिफ्ट देना चाहता है तो आप देख लेंगे कि फ्राइडे के आसपास, सैटरडे को बर्थडे आ रहा है ना, तो हो सकता है मार्केट फ्राइडे को या थर्सडे को अपना टारगेट मार्केट दे दे, तो वो भी हो जाता है तो सर हम इस लेवल तक तो आ ही जाएंगे। तो वही हम ट्रेड भी प्लान किए। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, सो दिस इज अ निफ्टी छोटा चार्ट जो हम यहाँ पे गैप डाउन खुले थे। इस दिन जब हम गैप डाउन खुले, इसी जगह पे मैंने 10 बजे के आसपास आपको ट्रेड दिया। 10 बजे का ये इस रेड कैंडल पे ट्रेड दिया, ठीक है, मतलब चौथी कैंडल पे हमारा ट्रेड आ गई। भैया अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 24,000 के नीचे प्राइस ने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और यहां से अगर ये ऊपर जा रहा है तो सर एक दिन में यहां तक आ गया, और अगले दिन इसने पूरा हमको ऑलमोस्ट, अभी अगर आप मुझे पूछेंगे तो कितना परसेंट का काम हो गया सर, 85% का काम हो गया है। 15% का काम थोड़ा सा बचा है, वो मार्केट दे देगा, ठीक है। स्टॉप लॉस अब हमारे यहाँ पे आ जाएगा 25,650, इसके नीचे जाता तो हम माल काट देंगे। हालांकि प्रीमियम उससे ज्यादा तेजी में गिरेगा, तो हमारा प्रीमियम तो अभी 700 पे स्टॉप लॉस है, तो 450 पे लिया है, 700 तक तो हम प्ले कर चुके हैं, 850 पे अभी खड़ा है। जाने के लिए 100 रुपया, आने के लिए यहाँ से और 200-300 रुपया है, तो हम उसको भी प्ले कर लेंगे। गैप अप खुल जाता है तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा, 1000 रुपये तो मिल ही जाएगा, तो वहां पे पूरा माल हम काट देंगे। तो निफ्टी में अब ये पूरा व्यू बना हुआ है। तो निफ्टी अगर आप इसका 1 वीक का कैंडल देखते हैं सर, 1 वीक के अंदर में जो पूरी बियरिश कैंडल बनी थी वो पूरी बुलिश कैंडल बन चुकी है, और वीकली बेसिस पे भी आप देखेंगे पूरा रिवर्सल करके यहाँ से ऊपर आ चुका है प्राइस। तो सर अब ये थोड़ा सा अगला हफ्ता भी अगर एक ऊपर का मूव लगाना है तो आप पकड़ के चलिए कि निफ्टी के पास में जगह है और निफ्टी आराम से प्ले कर सकता है, ठीक है। कमिंग टू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने सर हमारा जो टारगेट था, अभी मैं आपको ना थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। बैंक निफ्टी, सॉरी, अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे सर, ये ग्रीन कैंडल यहीं पे क्यों बनी 50,473 पे। जितने भी पुराने लोग हैं जिन्होंने मेरे फरवरी के अंदर में वीडियो देखा था, ये सर वो लेवल है सर जहां पे हमारा टारगेट था। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं सर, ये वो टारगेट है जो हमने इस दिन बनाया था 2 फेब को, मतलब 3 या 4 फरवरी को मेरा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो आएगा यूट्यूब के ऊपर में, आप वो वीडियो को जाके देखिए। अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो उस दिन मैंने आपको बोला था कि ये जो भी नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, यहां से सर मेरे दरवाजे 50,473 तक के खुल चुके हैं। आप देखेंगे सूनर और लेटर हम उस लेवल पे आ जाएंगे। इस दिन के बाद से हम यहां से 14 फरवरी से हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ में ही अलाइन थे, और ऊपर की तरफ में बढ़ते बढ़ते इस एरिया तक आए थे। सर मार्केट ने इस बार सपोर्ट उसी लेवल पे लिया, तो अगर इसने यहां सपोर्ट लिया है, ये कैंडल यहां से यहां तक बनी है, तो सर ये भी इस जगह पे आने का भी उसका कारण था। इस वाली पूरी चाल का करेक्शन करना चाहता था। अगर आप इस वाली पूरी चाल का करेक्शन यहां देखना चाहते हैं, सो इफ यू सी हियर, लुक एट दिस, इस वाली पूरी चाल का 38.2% का करेक्शन इसने यहां पे किया है, करेक्ट। वो लेवल भी हमारी यहाँ पे मैच होगी। अगर इसके नीचे आता तो सेलिंग थोड़ी बढ़ेगी, जो हमारी 49,484 पे हैगी। ये भी लेवल हमारी पुरानी लेवल है। तो अगर सर यहाँ पे इसने संभाला है, यहां से ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करता, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी बैंक निफ्टी को कौन से एरिया के ऊपर आने में, 52,000 के ऊपर आने में, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था इसका टारगेट इसने पूरा दे दिया है, ठीक है। अगर आप मान लो ये था हमारा 1000 पॉइंट का टारगेट, तो सर नीचे में 1000 पॉइंट आने चाहिए थे, सर 1200 दिया है। सेलिंग में मैंने आपको हमेशा बोला है एक्स्ट्रा ही मिलेगा। जो आपका पेशेंस है, जो भी आपकी थोड़ा सा श्रद्धा है, वो आपको 200 पॉइंट ब्रेक लगाते 100-200 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। इसने 270 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया, वहां पे देने के बाद इसने सर नीचे सीधा ऊपर की तरफ में माल खींचा है, ठीक है। तो सर ये पूरा काम इसका भी पूरा कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे सर गड़बड़ क्या हो गई है, जिस आदमी के पास यहाँ माल उठाया था 52,000 से 53,000 के बीच में, उसको यहाँ पे माल काटना पड़ा 51,755 के आसपास में। और ये पिछले 3-4 दिन की कैंडल बड़ी वोलाटाइल है। तो इसका अगर मैं 1 वीक का चार्ट आपके सामने ओपन करूं, तो सर 1 वीक की जो कैंडल है वो बड़ी खराब सी कैंडल है, ठीक है। अगर मैं हाइड ऑल करूं तो आपको कैंडल दिखाता हूं, ये देखो सर, बहुत ही भयंकर कैंडल है। ये रेंज बहुत ही बड़ा हो गया है। तो अगर इसको पूरा ये सेलर्स का माल खत्म करना है, तो कम से कम 52,000 के ऊपर तो सस्टेन करना है। तो क्या ये करने देंगे? सर देखो, ये तो सब चार्ट को पता है, ये बाजार को पता है कि इनको किस तरीके से करना है। बट अगर आपको ये मैं बोलूं कि आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन में मिले विथ अ बुलिश टोन, मतलब चलना ऊपर ही है बट थोड़ा सा अटक अटक के चलना है,
ये थोड़ा सा एक दो दिन टाइम पास कर लिए, फिर एक आध दिन ऊपर की मूवमेंट बना लिए, फिर एक आध दिन हम नीचे की तरफ में आ गए, और ऐसा मतलब टोन बुलिश रहेगा, बट ऐसा लैगर्ड वे में हम करेक्शन करते हुए चले तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। हालांकि निफ्टी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो निफ्टी अगर ऊपर की तरफ में प्ले करता है तो जा सकता है। उस केस में बैंक निफ्टी कहां तक आ सकता है, आराम से 52,000 आ सकता है। 52,000 के ऊपर वहां के डेली बेसिस पे 2 कैंडल का क्लोज मिलता है तो सर मैं फिर 51,500 पे स्टॉप लॉस लगा के अपना ऊपर का टारगेट 53,230 ये एरिया के अंदर प्ले करने के लिए जा सकता हूं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे बैकफुट पे दिख रहा है, निफ्टी सब बढ़िया दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में बताऊं तो हमने ये सेटअप डिस्कशन किया था विद 1% मेंटरशिप एंड विद द डेली एनालिसिस मेंबर आल्सो। ये जो कुछ भी इसने पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो सर कितने पॉइंट्स बन रहे हैं आप समझिए, 800 पॉइंट, 800 से मतलब 800 पॉइंट तो बन ही रहे हैं, तो 800 से 1000 पॉइंट का टारगेट तो आपको आना चाहिए। इन्होंने यहां से ब्रेकआउट किया तो कितने पॉइंट दे दिए सर, 635 पॉइंट तो दे दिए। अब 800 पॉइंट हमारे 750 800 पॉइंट 51,500 पे आते हैं, और 1000 पॉइंट के आसपास में मैं देखता हूं तो सर 51,800 के आसपास में आता है। तो सर यहां तक तो हम अगर गैप अप भी खुल गए तो भी आ जाएंगे। तो इस वाले पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट यहां तक मिल गया, उसके बाद यहां पे इसको थोड़ा अटकना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा 52,000 के आसपास में, क्योंकि यहीं से इसने ब्रेकआउट किया है। नहीं समझ में आ रहा है कैसे ब्रेकआउट किया है, अभी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, जब कैंडल समझ में नहीं आया लाइन पे आ जाओ, सबसे सिंपल है। जब इसने इस वाले पूरे रेक्टेंगुलर पैटर्न को नीचे की तरफ में ब्रेकआउट किया तो इसने इस नीचे काट के रीटेस्ट करने को प्राइस आया था। इसका मतलब ये घर में मम्मी को बता के गया है कि मम्मी मैं बाहर घूमने जा रहा हूं और शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा फोन ना लगे, तो आप टेंशन मत लेना, जब मुझे नेटवर्क आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो ये मम्मी को बता के गया है, तो बता के गया है तो घर वाले रिलीफ में है। तो इस इनडायरेक्टली बोलने का ये मतलब है कि जो जिसने सेल किया है वो कंफर्टेबली बैठा है, उसको पता है कि भैया भाव नीचे जा रहा है, मैंने भाव को रिटेस्ट भी कर लिया, सब हो गया। इसका मतलब अब जब कभी इसको ऊपर की तरफ में जाना पड़ेगा तो इसको एक बार 52,000 पे तो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर आप अभी 295 300 के आसपास, तो 700 पॉइंट अभी आपके पास में और है यहाँ से प्ले करने के लिए। तो आप इसको किस तरीके से प्ले करते हो आपके हाथ में, इसलिए बोल रहा हूँ 700 पॉइंट अगर इसको आप 5 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा 100-150 पॉइंट पर अगर इसने एक दिन में प्ले किया तो भी बहुत हो जाएगा। तो ज्यादा रेंज नहीं है ना प्ले करने के लिए, 51,000 का आइटम है, वो 150-200 पॉइंट के बीच में प्ले करेगा तो फिर थोड़ा सा एक अटकने वाला मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अब पूरा व्यू मैंने आपको समझा दिया। इस बार मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में समझाई है। अगर अच्छा लगा है, आप चाहते हो कि इस तरीके के डिस्कशन मैं आपके साथ में करता रहूं, तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस बार का वीडियो अच्छा लगा। और चैनल पर अभी तक हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दो, वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन जरूर दबा दो। तो सर ओवरऑल सारी चीजें देख के हमको समझ में आता है कि कोई दिक्कत वाली मेजर बात अभी नहीं है। निफ्टी कैन गिव अस अ वेरी गुड रिटर्न, एंड बैंक निफ्टी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा एक लैगर्ड टू बुलिश स्टांस के अंदर चलता रहे। सेलिंग अगर आनी है इस टाइम पे तो कुछ नेगेटिव पैरामीटर चाहिए, अगर वो नहीं आती है तो सर हम इस हफ्ते के अंदर में कहीं ना कहीं 25,000 को क्रॉस करके अपना ऊपर की तरफ में काम करते रहेंगे, और उसके बाद में फिर हम एनालाइज करेंगे कि अब आने वाले 1-2 महीने बाद क्या चीजें होनी चाहिए, बिकॉज दिवाली भी आने वाली है और बाकी सारे फेस्टिवल्स अभी आने वाले हैं। तो एवरीबडी वुड बी बिजी समवेयर एल्स एंड मार्केट कैन प्लान समथिंग डिफरेंट व्हेन एवरीबडी इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मूव। सो व्हेन एवरीबडी इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मूव, देन वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, बिकॉज नाउ वी आर इन वेरी गुड प्रॉफिट्स। चाहे फ्यूचर्स की बात कर लो, चाहे ऑप्शंस की बात कर लो, या चाहे आप अपने पोर्टफोलियो की बात करो, जिनका भी पोर्टफोलियो इस बार आफ्टर 18,000 90,000 जो हमारी रैली स्टार्ट हुई है, अगर आपका पोर्टफोलियो 50% से भी कम है रिटर्न, तो सर आप समझ लो कि आपने स्टॉक्स नहीं उठाए। यू नीड अ सीरियस गाइडेंस, या आपको अपने एनालिसिस की तरफ ध्यान देना चाहिए। 50% का पोर्टफोलियो ग्रोथ आना ही चाहिए अगर आपके पास में स्टॉक्स है तो। ठीक है, जिनका 50% है, 50% प्लस है, ग्रेट। जिनका नहीं है प्लीज आप एक बार सोचो, चाहे मेरे साथ में जुड़िए, वीकली स्टॉक एनालिसिस में जुड़िए यूट्यूब के ऊपर में, या मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन करके कुछ करिएगा, वो आप देख सकते हैं। फिर खुद अपने ऊपर काम करके आप उस स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। बट पोर्टफोलियो के अंदर में फ्रॉम 18-19,000 जो निफ्टी की जर्नी बनी है, जिस तरीके से हम ऊपर आए 18,000 से 25,000 आ चुके हैं अभी हम, तो 7,000 पॉइंट की जर्नी होती है, तो उसके अंदर हमको कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न 50% तो आना ही चाहिए। ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया। अगर आपको लगता है कि वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, पॉइंट्स क्लियर हुए, व्यू अच्छे लगे, आपने पैसे बनाए, आपको सब कुछ बढ़िया लगा, तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और मैं अभी लेता हूं आपसे विदा। सो मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द अगले वीकली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए सर नमस्ते।